Hello guys, welcome to my channel. First focus on fundamental. I am Roshan. Today I am going to discuss about first chapter of class 12th that is called गुडविल। गुडविल का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है, जिसमें हम एक में थ्योरी डिस्कस किए हैं और दूसरा में एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा मेरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि तीसरा चैप्टर है 12 का और बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम सेक्रीफाइस गेन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। चलिए आज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है, उसको 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का। एक होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड से। इसको कैसे निकालते हैं? तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी जितने साल के लिए क्रय किया गया है उसके आधार पे हम मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, किसमें? सुपर प्रॉफिट में। और तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को घटा दिया जाता है तो सुपर प्रॉफिट आता है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को गुना करके 100 से डिवाइड किया जाता है तो आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को जब माइनस किया जाता है तो आ जाता है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को जो नंबर ऑफ परचेज से गुना कर दिया जाता है तो ये आ जाता है गुडविल। चलिए क्वेश्चन को थ्रू हम जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि अ फर्म हैज़ अ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 10% नॉर्मल प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड। द फर्म्स अर्न 9,000 एज एक्चुअल प्रॉफिट। इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड अ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी कि एक फर्म की पूंजी 50,000 रुपये है तथा 10% सामान्य लाभ का अनुमान है। यदि फर्म का वास्तविक औसत लाभ 9,000 हो और ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 गुने पर किया जाए तो ख्याति की राशि निकालिए। गुडविल बराबर क्या देखे थे हम? सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ 4,000 है। 4,000 कैसे आया? तो हम देखे थे कि जब एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट दोनों एक ही होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को जब माइनस कर दिया जाता है तो आ जाता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे? कैपिटलाइज वैल्यू गुने रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटलाइज वैल्यू यहाँ पे कितना है फर्म का? 50,000 रुपया। 50,000 में जब 10% निकाले तो इसका आ गया 5,000। और 5,000 को जब हम एवरेज प्रॉफिट 9,000 में से माइनस कर दिए तो आ गया मेरे पास 4,000 सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 12,000। 12,000 हो गया गुडविल। दूसरा मेथड जानते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो इसमें होता है क्या, सुपर प्रॉफिट ही निकालना है, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेजर से ही गुना करना है। लेकिन यहाँ पे सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देते हैं तो फिर आ जाता है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जिस तरह से निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे। देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोलता है संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यूड एट 4-year purchase of the average super profit of last 5 years. Their profit for the last 5 years are 12,000, 16,000, 11,000, 18,000 and 28,000 respectively. 10% return on capital employed in the similar business is considered to be the normal profit. जब कैपिटलाइज वैल्यू का हम 10% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ देयर फर्म्स इज 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये का 10% निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो 5 साल का जो दिया हुआ है प्रॉफिट उसको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट में जब नंबर ऑफ परचेजर से गुना करते हैं तो आ जाता है मेरा गुडविल। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे? तो 1 लाख रुपये में 10% निकालेंगे तो उसका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे और 5 साल का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेजर बराबर गुडविल। इस तरह से हम गुडविल निकाल लिए। चलिए अगला मेथड जानते हैं कि गुडविल कैसे निकालते हैं। अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड से गुडविल निकालना।
तो कैपिटलाइजेशन मेथड से पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को हम घटा देते हैं, गुडविल आ जाता है। नॉर्मल कैपिटल बोलिए या फिर कैपिटलाइज वैल्यू बोलिए, दोनों एक ही होता है। तो नॉर्मल कैपिटल और कैपिटलाइज वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, तो टोटल असेट्स उसमें से जो भी गुडविल दिया हो उसको माइनस कर लेंगे, और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज़ को जब घटा लिया जाता है तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। बोलता है, एक क्वेश्चन है कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 12,000, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 80,000। फॉर्म लिखा गया है, जहाँ आप फॉर्म कर दीजिएगा इसको, इज 80,000 एंड 10% ऑफ द रीजनेबल रिटर्न इन दिस ईयर दिस टाइप ऑफ बिजनेस फाइंड अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। बोलता है कि एक फर्म का औसत लाभ 12,000 रुपये है, फर्म की पूंजी 80,000 है और इस व्यवसाय पर 10% आय अपेक्षित है। पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति की राशि निकालिए। तो कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पे हम देख चुके हैं, जब नॉर्मल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दिया जाता है तो आ जाता है मेरा गुडविल। और नॉर्मल कैपिटल कैसे आता है, तो एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना था, 12,000 था। 12,000 में जब 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भाग दे दिए तो वो आ गया नॉर्मल कैपिटल, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू या फिर नॉर्मल कैपिटल आ गया। और नॉर्मल कैपिटल को हम उसमें से हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दिए तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था पूंजी फर्म का, तो 80,000 को जब माइनस कर दिए तो मेरा गुडविल आ गया। अगला मेथड जानते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू से क्या है, तो इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से जिस तरह से यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते थे, यहाँ पे उसी तरह से सुपर प्रॉफिट गुने 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। कैसे, बोलता है मिस्टर मिसेज मेहता and Sons earns an average profit of ₹60,000 with a capital of ₹4 lakh. The normal rate of return is 10% using capitalization of super profit method. Calculate the value of goodwill of the firm. मैसर्स मेहता और बेटे 4 लाख रुपए की पूंजी के साथ 60,000 रुपये का औसत लाभ कमाते हैं। रिटर्न की सामान्य दर 10% है। सुपर प्रॉफिट विधि के पूंजीकरण का उपयोग करते हुए फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुडविल गुने 100, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इससे पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाता है तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे है 4 लाख, और 4 लाख का 10% निकालेंगे 40,000, और सुपर प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 60,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 40,000 नॉर्मल प्रॉफिट बराबर 20,000, और 20,000 गुने 100 बाय 10 बराबर गुडविल। ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन और है जो आप खुद कीजिएगा, अगर नहीं समझ आया तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितना भी है तो इसका लिंक आपको डिस्प्ले पे दे रहा होगा, यानी कि इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है। आप दोनों पार्ट जाके देख लें ताकि गुडविल से रिलेटेड जितना भी डाउट हो आपका क्लियर हो सके। और चैनल का भी शो कर रहा होगा, उससे आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।